प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा बड़ी कीमती बात है। ये दोनों बहुत कीमती हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये आपके काम का है, तो जैसे आपको लाभ मिला शेयर करेंगे तो दूसरे को भी लाभ मिल सकता है। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को, अब मेंबर भी बन सकते हैं आप सब्सक्राइब के साथ ही। सब मेंबर बनेंगे तो आप गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, उससे आप जुड़ सकेंगे और आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकेंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यूँ तो आदि शंकराचार्य ने ही कहा कि मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषा संश्रया। मनुष्य का जीवन, मोक्ष की इच्छा और किसी महापुरुष का संग, ये तीनों मिल जाए तो वो जीवन ही सार्थक हो गया। कह दिया उन्होंने, वो सार्थक हो गया। सब कुछ मिल गया, जो मिलने लायक था, जो संयोग होना थे जीवन में, वो हो गए आपके। अगर ये तीन चीज़ें आपके साथ घटित हो जाएं, उसका वो फिर आगे ही बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है। वो आगे ही उसे बढ़ना है। मनुष्य का जीवन तो कहा ही है संत तुलसीदास ने, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का ये तन मिला है। ये इतना भाग्यशाली क्यों है? ये इतना भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि किसी भी और शरीर के साथ, अब वो पशुओं का शरीर ले लें, पेड़ पौधों का ले लें, वो पक्षियों का शरीर ले लें, यहाँ तक कि जो कल्पनाओं में स्वर्ग और नरक तक की जो कल्पनाएं हैं, वहाँ भी अगर कोई शरीर होते हैं, जैसे देवी देवता कहे जाते हैं, इन शरीरों में भी आप नवीन कर्म करके आगे नहीं बढ़ सकते, साधना के क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते। सबकी सब भोगी होनी है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें आप नया कर्म कर सकते हैं, जिसमें आप ये जो श्रृंखला है भोगों की, इससे परे जा सकते हैं। उसको भोगते हुए भी जीवन को जिया जा सकता है और उससे पार भी हुआ जा सकता है। इसलिए बड़े भाग, संतों ने कहा, बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला। ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमती। और सोचिए अगर ये ऐसी ही बातों में निकल जाए, यूं ही बस व्यवस्थाएं करने में निकल जाए, जो जीवन की बेसिक नीड्स कहते हैं ना, सामान्य आवश्यकताएं, उनको ही पूरा करने में अगर निकल जाए तो कितनी बड़ी हानि ना हो जाएगी। ऐसा अवसर, ऐसा दुर्लभ, मनुष्य का तन पाकर भी जिसने अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार न कर लिया, वो अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला है। वो पापायु है, वो व्यर्थ ही जीता है, यहां तक कहा गया है शास्त्रों में। तो मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। अगर आपको वो मिला है, और निश्चित रूप से ये जो वीडियो सुन रहे होंगे मिला ही है, जो सुन रहे होंगे मनुष्य तो होंगे ही होंगे, कोई पशु, कोई जानवर तो यहाँ सुनने वाला होगा नहीं, मनुष्य ही सुन रहे हों। तो मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। और फिर मोक्ष की इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। कह कबीर जिन इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जिसने अपनी इच्छाओं को विसर्जित कर दिया, जीत लिया, उसका फिर कोई पार नहीं। चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह। हंसा खुद को कहा गया, जीव को कहा, जो मैं हूं उसको कहा गया। ये जो चाह चली जाए, चाह कर ही सब कुछ हो रहा है। चाह गई चिंता मिटी, हंसा बेपरवाह। जाको कछु ना चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सोई शहंसा।
वो शहंशाह है, वो शाहन के शाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए। कामना एक तो स्वयं की होती है और एक वो होती है जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वो धीरे धीरे बच्चे से बालक और बालक से फिर अवस्था उसकी बढ़ती जाती, उम्र बढ़ती जाती है। विद्यार्थी से फिर एक आदमी की, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी अवस्था बढ़ती जाती, वैसे वैसे समाज का, सोसाइटी का उसके मन पर, उसके चित्त पर प्रभाव पड़ता जाता है। और ये जो कामनाएं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, बस ये ऐसी ही हैं। ये जाल है ये, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां मन लग ही जाता है, मन लगता ही दूसरे पे, सो सब माया जाने हुआई, और उसमें उलझ जाता है, उसी दौड़ में फिर लग जाता है। और इच्छाएं तरह तरह की पैदा होती रहती हैं, इच्छाएं निरंतर होती रहती, उबाल मारती रहती, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। तो जिसने इन कामनाओं को जीत लिया उसकी फिर उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, यूं समझ लें। जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। कामनाओं को जीता तो जग जीता, तो स्वयं को जीता। और कामनाएं जब तक नहीं जीती तब तक आप कष्ट में, दुख में रहेंगे, क्योंकि एक इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म दे देती। तो मोक्ष की इच्छा, अब इन सब इच्छाओं के बीच किसी को धन की, किसी को शरीर के सुख की, किसी को ऐशो आराम की, किसी को भोग भोगने की, किसी को बहुत अधिक नाम की, किसी को दुनिया में बहुत प्रसिद्ध होने की, किसी को किसी चीज की, किसी को किसी चीज की। ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की दौड़ के बीच जिसने स्वयं को जगा लिया, इन इच्छाओं की दौड़ के बीच जिसने स्वयं को जगा लिया, वो मोक्ष की इच्छा, उसकी शिष्य की पहचान क्या है? गुरु की पहचान पता है क्या? ब्रह्म वेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान और शिष्य की इच्छा राखे मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। अगर इस मनुष्य का जीवन मिलने पर मोक्ष की, मनुष्य का एक तो जीवन हो, दूसरा अगर मोक्ष की इच्छा हो गई आपके भीतर, क्योंकि तमाम इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पार पाते हुए, उन इच्छाओं को समझते हुए, उन इच्छाओं को जानते हुए, इन कामनाओं को समझते हुए अगर आप ये समझ गए इस जाल में, इस माया के जाल में, इस मन के भ्रम में, कि मोक्ष की इच्छा ही सच्ची है और यही वास्तविक इच्छा है जो मुझे अपने भीतर रखनी है, जिसका मुझे पोषण करना है, तो कल्याण दूर नहीं, तो आत्मदर्शन दूर नहीं, तो जीवन सफल है आपका। क्योंकि इच्छा ही है जो आपको फंसा देती है, इच्छा ही है जो संसार में उलझा देती है। अगर आपने इस इच्छा को जीत लिया तो कल्याण निश्चित है। कल्याण यानी सत्य की प्राप्ति निश्चित है, परम गति। एक तो संसार में गतियां हैं, जन्म से मृत्यु के बीच गति ही तो है, गति तो हो रही है, यहां गति ही गति है, स्थिरता है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन परम गति, ऐसी गति जिससे दोबारा लौटना ना पड़े, जिससे बार बार चक्कर में फंसना ना पड़े, उसको परम गति कहा जाता है। और वो शाश्वत होती है, सच्ची होती है, वो गति मिल जाती है जिसको मोक्ष की इच्छा। क्योंकि जिस आपको जो इच्छा होती है उसी तरफ आप चल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं उसी भीड़ में। तो मोक्ष की इच्छा करना तो आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। मोक्ष यानी, मोक्ष मतलब और कुछ नहीं, मोक्ष का अर्थ ही होता है कि सारी चिंताओं से निवृत्ति, इस पल जीवन को जीने लग जाना, तब जीवन आनंद से भर जाता है।
यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य का जीवन मिले और मोक्ष की इच्छा हो जाए तो फिर कुछ चाहिए नहीं। और इसकी पूर्ति होगी कैसे इन सब के लिए? ये समझ के लिए अगर किसी महापुरुष का संग मिल गया तो फिर कहना ही क्या। तो बात आपको समझ में आई होगी। दो चीजें, महापुरुष का संग आपके हाथ में नहीं, ये तो कृपा से ही होगा, लेकिन मोक्ष की इच्छा, मनुष्य का जीवन आपको मिला हुआ है, मोक्ष की इच्छा ये आपको अपने जीवन में निर्धारित करनी है कि सोचना है, समझना है, चलना है उस पर। और ये साधना से ही आएगी। मोक्ष की इच्छा ऐसे नहीं आ जाती आकाश से। ये समझकर उस पर चलकर अपने आप को साधना में तपाकर ही आपको समझ में आएगा, आपका मन इसमें स्थिर हो जाएगा कि मोक्ष ही वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। तब फिर महापुरुष का संग भी हो जाता है। और अगर ये सब हो गया तो जीवन बस इससे ऊंचा और जीवन कुछ नहीं। आपने जीवन का सर्वोत्तम जो ऊंचाई थी उसको, जिसका सर्वोत्तम विकास कहते हैं ना, इसके आगे और कोई विकास, उसको हासिल कर लिए। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।